Student, welcome to NVM online classes. Today our first chapter is management. Management means manage men tactfully. लोगों को वाइजली मैनेज करना ही मैनेजमेंट कहलाता है. मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो मैनेजमेंट मीन्स डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल और एन ऑर्गेनाइजेशन टू रीच अ गोल. Management often means the development and manipulation of human resources, financial resources, technological resources and natural resources. मतलब all टाइप के resources को मैनिपुलेट करना, डेवलप करना और उन्हें बेटर वे में यूज़ करना ही मैनेजमेंट की कैटेगरी में आता है. Now we will discuss some other definition of management. Let's start with the first definition. According to Harold Kunters, management is a art of getting थिंग्स डन थ्रू अदर्स एंड विद फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप. फॉर्मल ऑर्गेनाइज ग्रुप का ही मैनेजमेंट होता है, ये ध्यान रखना. F.W. टेलर ने कहा है मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग दैट दे डू इट बेस्ट एंड चीपेस्ट वे. मतलब तरीके से उसको बेस्ट एंड चीपेस्ट वे में करना ही मैनेजमेंट है. अदर डेफिनेशन में मैनेजमेंट इज़ अ मल्टीपर्पज़ ऑर्गन दैट मैनेज अ बिजनेस एंड मैनेजर्स एंड मैनेजेस वर्कर्स एंड वर्क्स. मतलब ये पीटर ऑफ डकर ने कहा है. एंड पॉपुलर डेफिनेशन है मेरी पार्गट फॉलट की. उन्होंने कहा है कि आर्ट ऑफ नोइंग गेटिंग थिंग्स डन इज़ मैनेजमेंट. नाउ वी डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट नेचर अलग है बट यहाँ मैंने लिख दिया है तो उसको कट कर लेना आप. स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वन इज़ गोल ओरिएंटेड. मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है. देखिए दोस्तों, वी नो दैट स्टूडेंट्स, वी नो दैट विदाउट गोल मैनेजमेंट पॉसिबल नहीं है. मैनेजमेंट यूनिवर्सल है बिकॉज एवरीवेयर ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट होता है. इंटीग्रेटिव फोर्स है, सोशल प्रोसेस है, सामाजिक है बिकॉज समाज में रहकर मैनेजमेंट किया जाता है. मल्टी डिसिप्लिनरी है, दैट मीन्स ईच एंड एवरी डिसिप्लिन का मतलब अलग अलग सब्जेक्ट का ब्लेंड जो है एक मैनेजमेंट है. कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रोसेस है. आर्ट एज वेल एज साइंस. द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल इज साइंस एंड इट्स एप्लीकेशन इज़ आर्ट. तरीके से जो डेवलप करते हैं प्रिंसिपल वो साइंस में आता है और उसको अप्लाई करना आर्ट की कैटेगरी में आता है. ह्यूमन एक्टिविटी है, जानवरों का मैनेजमेंट पॉसिबल नहीं होता है. एंड डन ओनली विद द फॉर्मल ग्रुप. फॉर्मल ग्रुप का ही मैनेजमेंट किया जा सकता है. मैनेजमेंट एक चैलेंजिंग टास्क है. चैलेंजिंग टास्क का मीन्स क्या हो गया कि भी मैनेजमेंट करने के लिए हमें एक बहुत ही ज़्यादा मेंटल कैपेसिटी की आवश्यकता होती है. कई सारी चीज़ें एनालिसिस करनी पड़ती है. दैट्स वाई मैनेजमेंट जो है वह एक चैलेंजिंग टास्क है. मैनेजमेंट क्रिएटिव टास्क है बिकॉज क्रिएटिविटी का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है. उसके बाद मैनेजमेंट एक प्रोसेस है ऑफ कोऑर्डिनेटिंग ह्यूमन एफर्ट. मतलब सभी तरह के एफर्ट्स को, ह्यूमन एफर्ट्स को अप्लाई करना मैनेजमेंट में आता है. एक और भूल गया मैं, इनटेंजिबल है मैनेजमेंट बिकॉज इसे हम छू सकते हैं ना ही हम देख सकते हैं, बट वी कैन फील द मैनेजमेंट बाय द वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डूइंग. नाउ वी डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में हम स्टडी करते हैं तो फर्स्ट वन आता है मैनेजमेंट हेल्प इन फेसिंग कंपटीशन. वेरियस टाइप ऑफ कंपटीशन होते हैं. बेटर मैनेजमेंट के जरिए इन कंपटीशन से बाहर आया जा सकता है. तो मैनेजमेंट कंपटीशन को फेस करने में हेल्प करता है एज वेल एज हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ वेरियस रिसोर्सेज, फाइनेंशियल, ह्यूमन, मटेरियल, सभी तरह के रिसोर्सेज को एक साथ कंबाइन करने में, डेवलप करने में मैनेजमेंट हेल्प करता है. प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू हम उन्हें अच्छे से अप्रोप्रिएटली यूज़ कर सकते हैं. मैनेजमेंट हमें इनोवेटिव बनाता है और उस इनोवेशन का यूज़ कैसे करना है वो भी मैनेजमेंट सिखाता है. मैनेजमेंट के थ्रू ही एक ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइवल एंड ग्रोथ कर सकती है. मैनेजमेंट के थ्रू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री होता है बिकॉज बेटर मैनेजमेंट के थ्रू ही कई तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सर्वाइव कर पाती है और अपने आप में ग्रोथ कर पाती है, ज़्यादा टैक्सेस वगैरह पे करती है, रिजल्टिंग ऑटोमेटिकली कंट्री का डेवलपमेंट होता है. कोऑर्डिनेटिंग डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप बहुत सारे होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होते हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे रहेगा वो बेटर मैनेजमेंट के थ्रू पॉसिबल है. और सोसाइटी में स्टेबिलिटी भी ऑर्गेनाइजेशन की इसी के थ्रू आती है. नाउ डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट. ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट में सबसे पहले आते हैं हमारे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की बात करें तो दे रखा है टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एट ऑप्टिमम कॉस्ट. कम से कम कॉस्ट में प्रोड्यूस करना, डिस्ट्रीब्यूट करना उन्हें रीजनेबल प्राइजेस के उन सर्विसेज एंड प्रोडक्ट को ताकि लोग फुल्ली सेटिस्फाई रहें.
दैन ऑर्गेनाइजेशन नीड टू गिव अप्रोप्रिएट रेम्यूनरेशन टू द रिसोर्सेज, मतलब जहाँ से भी रिसोर्सेज ला रहे हैं उनको प्रॉपर वे में पे करें। एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू अर्न सुटेबल प्रॉफिट। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में आता है कि भाई जनरेटिंग क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज और उन्हें रीजनेबल टाइम और प्लेस पे यूज़ करना, और उसके साथ ही साथ रिसोर्सेज को प्रॉपर वे में लाना ताकि वो अच्छे से फंक्शनिंग करे, ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से प्रॉपर वे में फंक्शनिंग करे। तो ये सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आता है। नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो सोशल ऑब्जेक्टिव एक और थर्ड ऑब्जेक्टिव है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव। एज वी ऑल नो दैट मैनेजमेंट जो है सोसाइटी का ही पार्ट है, और बिज़नेस बिना सोसाइटी के वर्क नहीं कर सकता है। तो हम बिज़नेस की या मैनेजमेंट की सोसाइटी के प्रति भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो दे रखा है। फर्स्ट वन इज़ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करना, गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द डिसएडवांस्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, प्रोवाइडिंग बेसिक कम्युनिटीज़, मतलब जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है, स्कूल है, चर्चेज है, एक्सेट्रा है, ये डेवलप करना एम्प्लॉयज़ के लिए। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आता है कि भाई देयर आर वेरियस वर्कर हुआ वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन, तो उनके लिए भी हमारी कई सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। फर्स्ट वन इज़ कम्पिटिटिव सैलरी एंड पर्क्स, मतलब जो भी उनको चाहिए एक्स्ट्रा एडवांटेज वगैरह देना। पीयर रिकॉग्नाइजेशन जैसे ओनर है वगैरह है, इस तरह की चीज़ें देना। पर्सनल ग्रोथ का भी मौका देना चाहिए, डेवलपमेंट का मौका देना चाहिए। एज वेल एज मैनेजमेंट हैज़ टू रिकनसाइल पर्सनल गोल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव फॉर द हार्मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन। रिकनसाइल का मतलब होता है कि पर्सनल गोल और जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है, उन दोनों ही गोल्स के बीच में एक जो है कोऑर्डिनेशन लाना ज़रूरी है, उनको एक रूपता लाना ज़रूरी है कि भाई एक आदमी अपने पर्सनल गोल के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन गोल भी अचीव करे, एंड ऑर्गेनाइजेशन भी इसी तरह के गोल सेटअप करे जिससे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कराते हुए पर्सनल गोल्स भी उन्हें मोटिवेट कर सके, ताकि वो पर्सनल गोल को अचीव करते हुए ऑर्गेनाइजेशन गोल को भी अचीव कर सके। नेक्स्ट चैप्टर में हम नेचर एंड ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे, जिसमें आर्ट एंड साइंस, यूनिवर्सल, प्रोफेशनल वगैरह अदर नहीं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।